तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि नॉट बिकॉज ये मेरा पहला ट्रेड एनालिसिस का वीडियो है, बट बिकॉज आज मैं आपको सिखाऊंगा कि क्यों एक स्टॉक हो या फिर इंडेक्स हो, आप जब एक टारगेट सेट करते हो उसी के हिसाब से आपको ट्रेड मैनेज करना होता है और लालच नहीं करना होता है। अगर लालच करोगे तो स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा जाएगा। तो इसीलिए लेट्स बिगिन विद द वीडियो। निफ्टी 50 इफ आई शिफ्ट टू 50 मिनट्स का चार्ट, यू विल सी निफ्टी 50 स्टार्टेड रियली गुड। एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल में ये ओपन हुआ। प्रीवियस डे जो क्लोज हुआ था उसको सपोर्ट लेके निफ्टी 50 ओपन गुड, बट द मोमेंटम वाज नॉट दैट गुड। फिर से अपसाइड से सेलिंग आया है, ईएमए के सपोर्ट से फिर वीवेक के ऊपर गया, फिर ये ईएमए के नीचे आया एंड देन क्लोज्ड इन ग्रीन। दिस रन अप इज ड्यू टू बजट, बट ऑन अ मैक्रो इकोनॉमिक व्यू बहुत कुछ ज्यादा हो रहा है ग्लोबल फिनेंस ग्लोबल मार्केट में। आप देख सकते हो गोल्ड एंड सिल्वर का रैली दैट जस्टिफाइज की मार्केट्स आर रियली शेकी राइट नाउ। और इंडेक्स में ट्रेड करना भी थोड़ा सा इट्स डिफिकल्ट। बजट तक इट्स गुड। बजट के लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है, कल ही पब्लिश किया है, तो आप लोग उसको देख सकते हो। दैट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो लेट्स चेक सेंसेक्स। सेंसेक्स में भी एक ही हाल था और सेंसेक्स में अगेन इज द मिरर इमेज ऑफ निफ्टी। तो यहाँ पे भी हमको वही एक सेम सिनेरियो देखने को मिला कि ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आ गया। क्योंकि इफ यू सी ये एक घंटे के चार्ट में अगर कन्वर्ट कर लेता हूँ एंड यू विल सी कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस काम कर रहा है ऑन दिस लेवल। सी ये जो लेवल है यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस काम कर रहा है। सेम एग्जैक्टली अगर मैं निफ्टी में भी शिफ्ट कर लूँ, निफ्टी में भी यहाँ पे देखो इस जोन में 25,500 के जोन में एक रेजिस्टेंस काम कर रहा है। आई गेस अगर बजट अच्छा निकला तो ये 500 का लेवल ब्रीच होके मे बी वी कैन सी सम अपसाइड लेवल ऑफ 25,900। बट डिपेंड करता है कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। क्योंकि अगर देर इज प्रेशर इन द ग्लोबल मार्केट, बजट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बट वी विल सी सम डाउनवर्ड प्रेशर। इफ आई जूम आउट द चार्ट अ बिट, आप देख सकते हो यहाँ पे और एक सपोर्ट है 24,600 या फिर 500। if budget goes against the market sentiments then we can see 24,600 का level also। बट अभी के लिए आई कैन सी कि वीवैप के ऊपर है, ईएमए के भी ऊपर है। दिस इज 9 ईएमए। इफ आई सी द 50 एमए, 50 ईएमए को बस टच कर रहा है ऑन अ 1 आवर चार्ट। इफ आई स्विच टू वन डे का चार्ट, और वन डे का चार्ट निफ्टी 50 स्टिल 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। बट एक अच्छा चीज ये है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है वन डे का चार्ट। दिस इज अ फुल बॉडी मारोबूजो कैंडल, आई कैन से दिस इज अ मारोबूजो बिकॉज फुल सेलिंग आया था। लेकिन उसके बाद वी हैव रिकवर्ड फ्रॉम दी लोस। 2 दिन में वो रिकवरी आ गया। ना वेट करना होगा 25,500 का लेवल ये तोड़ता है कि नहीं। अगर तोड़ता है वी कैन सी 24,900, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं है। एंड अगर सब कुछ फेवरेबल रहा तो वी कैन सी हाइज ऑफ 26,300 ऑल्सो। क्योंकि आफ्टर बजट सेक्टोरियल प्ले में, मतलब ईच सेक्टर, चाहे वो मेटल्स हो, ऑटोज हो, या ऑटोज का रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटो का भी रिजल्ट आ रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है। अगर मैक्रो इकोनॉमिकली सब अगर ठीक रहा तो वी कैन सी गुड हाइज एंड ऑफ दिस ईयर, नॉट नाउ, क्योंकि अभी भी आई कैन सी लाइक 1,000 पॉइंट का तो निफ्टी को कैचअप करना होगा टू ब्रेक दी हाइज, लास्ट हाइज जो था। सो ओके, सो दिस इज द निफ्टी 50 का एनालिसिस। सेंसेक्स में भी सेम थिंग। और बैंक निफ्टी में देखो ये अभी जो सपोर्ट है 58,200 के आसपास का सपोर्ट चल रहा है ऑन अ डेली चार्ट। अगर एग्जैक्टली की मैं बात करूँ तो 58,126। दिस इज बैंक निफ्टी। एंड बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है अराउंड 60,400 के आसपास, यस 60,446। सो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ बैंक निफ्टी। सो लेट्स सी बैंक निफ्टी कैसे बिहेव करता है। लेकिन फॉर बजट डेज टिल द बजट आई बिलीव बैंक्स विल रैली। तो इंडेक्स हो गया। अभी बात करते हैं स्टॉक एनालिसिस के बारे में। तो आज सुबह से ही मुझे दिख रहा था कि एरोस्पेस डिफेंस में एक अच्छा खासा मूवमेंट आ रहा है। एंड फॉर दैट रीज़न मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर दिया था कि डिफेंस सेक्टर में नज़र रखना। सो यू नेम इट, चाहे वो मैज़ागांव डॉक हो या फिर यू कैन से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का रिजल्ट भी आज बहुत अच्छा मीन पॉजिटिव आया है। सो भारत, आई स्पेल्ड इट राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रेड ना लेने का यही रीज़न था कि ऑलरेडी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हैज गिवन अ रन अप टिल 420 425 जब मुझे नज़र में आया। एंड उससे आगे आई कैन सी 434 435
अराउंड एक रेजिस्टेंस भी था 1 आवर टाइम फ्रेम में. दिस वाज द रेजिस्टेंस, अ लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस. दिस एरिया 427 430 का एरिया एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है. इफ आई कैन शो यू इन 4 आवर्स चार्ट ऑल्सो. ये देखो, दिस इज सिंस जून से 25 425 430 वेंट अप टू 430. दिस वाज द रीजन मैंने वहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था. और जब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वेंट टू 435, आई अपडेट इन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो कि रैली शायद एग्जॉस्ट हो गया है, सो बी केयरफुल. उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में एक रैली आया था क्योंकि उसका रिजल्ट इज फैंटाबुलस रिजल्ट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आया है. एंड फॉर दैट रीजन इट स्ट्रेच्ड द रैली. एंड उसके बाद यू कैन सी मैजागांव डॉक, सेम स्ट्रक्चर. रैली के बाद एक पॉज एंड देन अगेन रैली. मैजागांव डॉक ऑल्सो रैली. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में भी आई बिलीव द सेम पिक्चर. यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था, देन अगेन रैली बिकॉज डिफेंस सेक्टर विल रैली टिल बजट. अगर बजट में अच्छा खासा पैकेज या फिर एक्सपेंडिचर एलोकेट नहीं होता है, देन इट कैन बी अ मोमेंटरीली करेक्शन इन दी स्टॉक्स. वो होता है एवरी बजट में कि पहले रन अप दे दो, फिर बाद में जाके स्टॉक्स करेक्ट हो जाते हैं, आई मीन प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है. सो दिस कुड बी द रीजन ऑल्सो फॉर द रैली विच हैपन टुडे, क्योंकि ओनली बेल का ही रिजल्ट अच्छा आया है. एंड आई बिलीव मोस्ट सेक्टर्स जो डिफेंस पे सबका ही रिजल्ट अच्छा भी आएगा. सो दिस इज द थीम फॉर टुडे. सो मुझे ABB ने भी ट्रेड मिला था लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि फॉर द सेम रीजन 5000 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस था. दिस वाज 5000 और मुझे यहाँ पे स्पॉट हुआ था. 50 मिनट्स का जो ORB सेटअप था मेरा, वही मुझे स्पॉट हो गया था. मैंने ड्राइंग हटा दिया. सो दिस वाज द कैंडल जो ब्रेकआउट दिया था 10:30 को. एंड इफ आई मूव टू 5 मिनट्स का चार्ट, 10:30, यस, 10:30 का ये कैंडल एंड दिस वाज द कैंडल. ये एक आई कैन से इनसाइड कैंडल फॉर्म किया था, दिस कैंडल. तो मुझे एंट्री यहाँ पे लेना था लेकिन आई वाज सीइंग कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 1450. सो आई डिडंट टेक द एंट्री हियर बिकॉज ऑलरेडी आई वाज इन द ट्रेड. मैंने आइचर मोटर का ट्रेड पंच करके बैठा था, तो आई डिडंट हैव द कैपिटल आल्सो टू ट्रेड ABB or any other stock. So I was patiently waiting for my levels in the आइचर मोटर टू कम डाउन और मैं प्रॉफिट गिव करूँगा वहाँ पे. सो जो भी हुआ है, मेरे ट्रेड एग्जिट करने के बाद वो मूवमेंट आया है किसी और स्टॉक्स में, बट आई वाज हैप्पी जितना भी मैंने बुक किया था. तो ये था स्टॉक्स एनालिसिस एंड वी विल मूव टू कमोडिटी का एनालिसिस. कमोडिटीज में गोल्ड हैज रैली टिल 5300 एंड गोल्ड में एक दिन में 200 पॉइंट का रैली आ गया है. दिस इज ड्यू टू द अनसर्टेनिटी बिकॉज ऑफ द फेड. और आज शायद इंटरेस्ट रेट डिसीजन है फेड का एंड एक्सपेक्टेशन कि आज कुछ ज़्यादा कुछ खास इंटरेस्ट रेट कट तो नहीं होगा, बट एक व्यू मिल जाएगा वेदर इट्स डोविश और हॉकिश फेड के तरफ से. फ्यूचर रेट कट्स कब होगा उसका एक सिग्नल मिल जाएगा. तो उसी के ऊपर डिपेंड करके मार्केट्स विल रिएक्ट. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो गोल्ड इज रैलिंग. गोल्ड मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करके रखा था. इफ आई स्ट्रेच द ट्रेंड लाइन, तो गोल्ड हैज रैलिड एंड गोल्ड विल रैली फर्दर ऑल्सो, दैट्स फॉर श्योर. एंड अभी सिल्वर में इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग क्योंकि सिल्वर ने एक पीक मार के वहाँ से करेक्शन हुआ था एंड अभी सिल्वर इज स्टिल गोइंग फॉर दैट पीक. एंड लेट्स सी, आई बिलीव दिस पीक विल बी अचीव जब हम इंडियन मार्केट्स विल बी क्लोज, लाइक MCX विल बी क्लोज आफ्टर 12 PM. आई मीन 12 AM के बाद यहाँ पे रैली होगा. शायद कल सुबह जब हम मॉर्निंग में देखेंगे MCX में, मे बी सिल्वर विल बी रैली टिल 120 के आसपास. तो यही हो रहा है कि जब MCX बंद हो जा रहा है उसके बाद सिल्वर रैली हो रहा है. आई मीन बिटकॉइन को देख लेते हैं. बिटकॉइन इज नियरिंग टू दी रेजिस्टेंस लेवल एंड बिटकॉइन इज वेरी चॉपी आई वुड से, क्योंकि दिस लेवल इज बीन अ सपोर्ट फॉर बिटकॉइन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. ये देखो, सो दिस इज द रेजिस्टेंस, आई मीन द सपोर्ट फॉर द बिटकॉइन. दिस वाज द चैनल. इस चैनल का ब्रेकडाउन आया, फिर यहाँ पे बिटकॉइन अभी कोशिश कर रहा है. यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है. इस ऑर्डर ब्लॉक को अगर बिटकॉइन कंज्यूम कर लेता है फिर यहाँ से एक रैली आ सकता है. इफ़ नॉट देन ऑर्डर ब्लॉक को फिल करके नीचे ही आएगा. लेकिन यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट पे यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है. लेट्स सी हाउ बिटकॉइन परफॉर्म्स. बट बिटकॉइन वोंट स्टे हियर फॉर लॉन्ग. बिटकॉइन विल श्योर शॉट रैली दे देगा ऊपर की तरफ. लेट्स सी हाउ दी एसेट्स गेट प्लेड. सो मैंने जो ट्रेड लिया था वो अब डिस्कस करेंगे. लेट्स क्लोज द चार्ट. दिस इज आइचर मोटर्स. मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था. लेट मी स्विच टू डुअल
so I can show you my uh, the put which I have taken. तो ये रहा मेरा ट्रेड यहाँ पे था. लेट मी स्विच दिस टू 5 मिनट्स का चार्ट. 2 मिनट्स कर लेते हैं, देखने में इजी रहेगा. सो दिस इज़ माई ट्रेड इन आइचर मोटर्स टुडे. तो मैं और भी सेटअप फॉलो करता हूँ, जो भी मुझे जानता है. एंड ये और भी सेटअप है, बहुत ही सिंपल सेटअप है. इसका फुल डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में ही है, मैं लिंक छोड़ दूँगा आई बटन में, आप देख सकते हो. सो दिस वॉज द लेवल जहाँ पे मैंने देखा कि 15 मिनट्स का ब्रेकडाउन हो रहा है. देन आई स्विच टू 5 मिनट्स. ओके, बिफोर मूविंग टू दैट, मुझे ये स्टॉक कहाँ पे मिला. एंड दिस इज माई स्क्रीनर्स. आई मीन दीज आर माई स्क्रीनर्स. तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था. आई मीन आइचर मोटर्स मुझे मिला था. सो व्हेन आई सॉ आइचर मोटर्स इन माई स्क्रीनर, देन आई मूव टू 5 मिनट्स का चार्ट. मैं यहाँ पे देख रहा था कि अलर्ट कैंडल, दिस इज माई अलर्ट कैंडल एक्चुअली. सो लेट मी मार्क माई अलर्ट कैंडल. सो दिस वॉज माई अलर्ट कैंडल. तो मैं इसको फॉलो कर रहा था. लेकिन ये जो लेवल है, ये लेवल अराउंड 7022 का लेवल है, राइट. सो एंड 7000 का लेवल वॉज पास ऑल्सो. तो इस जगह पे ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की हो रहा था, इसीलिए मैंने वेट कर गया. क्योंकि क्या होता ना, ये राउंड लेवल है, 7000 का लेवल इज राउंड लेवल. मार्केट क्या करता है, ये इसको टच करके थोड़ा नीचे जाके फिर एक रिट्रेसमेंट दे देगा. तो इसीलिए आई वॉज वेटिंग कि मार्केट, आई वॉज टेस्टिंग कि कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा या फिर ईएमए के पास आएगा. बिकॉज दिस इज क्वाइट नेचुरल एंड ये होता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके फिर रिट्रेस देके फिर नीचे आएगा. सो एनीवे, सो आई वॉज वेटिंग हियर. तो मेरा जो एंट्री था वो हुआ है इस जोन में, 241 240 के आसपास, मतलब इस जोन में हुआ है. क्योंकि 1650 का लेवल भी एक लेवल था, आई मीन दी सपोर्ट लेवल था, वो बहुत लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल था. इफ आई मूव टू 1 आवर का चार्ट, दिस इज 6950. इफ यू मार्क, ये रहा 6917 एंड 6150. 50 to 60 एक यहाँ पे एक सपोर्ट था. यस, दिस वाज द सपोर्ट 6952. सो आई वाज वाचिंग दिस आल्सो, क्योंकि ये सपोर्ट अगर टूटता है देन वी कैन सी सम लोअर लेवल्स. आई वाज वेटिंग फॉर दैट. तो जब वो टूटा, आई मीन आसपास आ गया था और एक वॉल्यूम भी आ रहा था, इंक्रीमेंटल वॉल्यूम भी आ रहा था, तो मुझे श्योर हो गया था कि आज आइचर मोटर्स नीचे जाएगा. और ये मेरे लेवल्स मार्क थे 6834. ये मेरा सपोर्ट जोन था. इस जोन के आसपास मुझे ट्रेड काटना था एंड उसी लेवल में मैंने ट्रेड काट दिया था. सो माई एंट्री वॉज ऑन दिस कैंडल. ये 10:03, मतलब दीज लेवल्स 65 60 और 65 के लेवल्स में मैंने ट्रेड पंच कर दिया था. एंड आई वाज वेटिंग कि अगर इस जोन के आसपास, मतलब 6840 के आसपास अगर आएगा तो मैं ट्रेड काट दूंगा. एंड एक्चुअली जब 69 80 78 76 के आसपास ट्रेड गया था, तो मैंने ये छोटा सा पार्ट कैप्चर कर लिया और मैंने ट्रेड को एंड कर दिया. क्योंकि आई कैन सी वॉल्यूम्स आर डिक्रीजिंग ऑल्सो. वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है और मार्केट नीचे जा रहा है, तो ये डाइवर्जेंस था. इसीलिए आई बुक दी प्रॉफिट एंड गॉट आउट ऑफ द मार्केट. मैं कितना दे मार्केट में, 13 मिनट के लिए मार्केट में था. 13 मिनट में 10 मिनट के लिए मार्केट में था. उसके बाद एक यहाँ पे लिक्विडिटी इसने ग्रैब किया, फिर जाके यहाँ पे इट गॉट हायर हाइज एंड देन इट ब्रोक द 15 मिनट्स का जो मार्क है. 15 मिनट चार्ट में वीएफ के ऊपर जाके इट वेंट टू इट्स ओपनिंग लेवल. यहाँ पे जो ओपनिंग लेवल था 71 तो इस लेवल में जाके आज क्लोजिंग दिया था. सो आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर दिस लेवल की ब्रेकआउट होगा फिर मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा. आई वॉज वेरी स्पेसिफिक कि मुझे कहाँ पे ट्रेड लेना है और कहाँ पे मुझे एग्जिट भी करना है. अभी देखो, अगर मैं बैठा रहता ट्रेड में, एक ट्रेड का सेंस भी होना चाहिए. अगर आप मार्केट में हो और आप पैसा कमाना चाहते हो और सीरियसली पैसा कमाना चाहते हो कंसिस्टेंट के साथ, तो आपको लालच तो बिल्कुल भी नहीं करना. अगर देखो, मैं 241 में लिया था, मुझसे एंट्री मिस हो गया, नहीं तो मेरा एंट्री अराउंड 220 के आसपास रहता, ठीक है. सो मुझसे एंट्री मिस हो गया, तो मैंने आज कितना कमाया, मैंने आज 4485 कमाया, राइट, 4500 के आसपास. तो मैं अगर बैठा रहता यहाँ पे, दिस वॉज माई एंट्री, तो ये तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता मेरा. आई मीन जो प्रॉफिट हुआ था वो तो कट के मेरा स्टॉप लॉस अराउंड 1200 1500 का स्टॉप लॉस था, वो भी कट हो जाता. तो इट्स बेटर कि आप एग्जिट हो जाओ मार्केट से जब आपको दिख रहा है कि मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया है. वाई वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी. एंड जब एक सेंस जो काम करना चाहिए मार्केट में, अगर आप वो सीरियसली काम कर रहे हो, तो एक सेंस होना चाहिए कि मेरा लेवल्स कहाँ पे. अगर लेवल्स आ गया है तो वहाँ से एग्जिट करके निकल जाओ.
देयर इज नो रीजन कि आप वहाँ बैठे रहो होप में। सो दिस इज द ट्रेड एंड दिस वाज माय प्रॉफिट। ये एक ही ट्रेड है, पोजीशन देख लो, और मैं इसका ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ। दिस इज द ऑर्डर बुक। एक ही ट्रेड लिया था, 7241 को या 26 को मैंने एग्जिट कर दिया था। लास्ट जो टॉपिक था वो था इंडिकेटर्स दिखाना। समबडी सेड कि आप इंडिकेटर्स क्या यूज करते हो उसको दिखा दो। सी मैं ये ऐसे ट्रेड करता हूँ, ठीक है ना। कोई यहाँ पे कोई तिगड़ा में इंडिकेटर तो नहीं है। एक 15 EMA है और एक 50 EMA है, जो कि मैं कभी कभार मार्केट का डायरेक्शन देखने के लिए मैं यूज करता हूँ। अदर देन दैट यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ खास, ये पीवट लेवल्स है। पीवट लेवल्स मैंने ऑफ करके रखा था, नहीं तो ये हेजी हो जाएगा। और CPR है। सो CPR अगर आप यूज़ करना चाहते हो, ये मैं निफ्टी के एनालिसिस के लिए रखता हूँ यूज़ के लिए, बट आई डोंट यूज़ इट यूजुअली। बस अगर देखना होता है देख लेता हूँ, मतलब ये शायद 15 दिन में एक बार मैं देख लेता हूँ, नहीं तो मैं इसको यूज ही नहीं करता। सो माई गो टू का सेटअप इज दिस सेटअप, पीवट लेवल्स एंड 9 EMA, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। SMA पहले था, फिर मैंने SMA को डिडक्ट कर दिया यहाँ से, क्योंकि इतना छोटा स्क्रीन में अगर आप 15 इंडिकेटर लगा के बैठे हो तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू। एंड अनदर थिंग कि इंडिकेटर आपको कभी भी रिच नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप खोल के देख लो, शायद यहाँ पे 100 के ऊपर ही इंडिकेटर होगा। तो 100 इंडिकेटर्स लगा के यू कैनॉट बी राइट, आप ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। सो इट्स बेटर टू हैव अ क्लीन चार्ट। आप प्राइस एक्शन ट्रेड करो, वॉल्यूम देखो, उसके बाद ही ट्रेड लो। सो ओके, दिस वाज द वीडियो ऑन ट्रेड एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। एंड सब्सक्राइब कर लेना। आई विल शेयर माय ट्रेड वीडियोस डेली जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ। एंड मेरा इंस्टाग्राम का चैनल मैं लिंक शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। सो ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। सो यस, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।